अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो पाकिस्तान पोस्ट के उन दोस्तों के लिए है जिनको अपने ऑफिस में मौसूल होने वाली डेली मेल की अपडेशन के हवाले से काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं और वो अपने ऑफिस की मेल सही तरीके से अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। इस सिलसिले में सर्किल ऑफिस की तरफ से सख्त हिदायत हैं कि मेल की अपडेशन डेली बेसिस पर होनी चाहिए। आज मैं आप सबको EMTTS के पोर्टल पर डेली की मेल अपडेट करने के कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा कि जिससे आप अपने ऑफिस की डेली की मेल सही तरीके से अपडेट कर सकते हैं और अपनी पेंडिंग मेल का स्टेटस ज़ीरो कर सकते हैं। तो चलें, आइए चलते हैं अपने EMTTS के पोर्टल की तरफ। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं अपने EMTTS के डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड पे हमारे पास कुछ ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे टैब में शो हो रहे हैं। एक बैक का है टैब, एक डिलीवरी का टैब है, एक मनी ऑर्डर का टैब है, एक रिटेन का टैब है, एक रिसीव बैक का टैब है, एक व्यू का है, एक रिपोर्ट का है। ठीक है, इसमें अब हम तमाम के तमाम जो टैब्स हैं वो इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे बहुत काम का टैब है वो है हमारी डिलीवरी का टैब। जब हम इस डिलीवरी के टैब के ऊपर आते हैं, अपना माउस लेके आते हैं, तो यहाँ पे कुछ ड्रॉप डाउन मेन्यूज शो होते हैं हमें। इसमें सबसे पहला हमारे पास है डिलीवरी शीट का। डिलीवरी शीट वो होती है जब हम किसी भी पोस्टमैन को उसके आर्टिकल्स एंटर करके देते हैं तो वो एक डिलीवरी शीट क्रिएट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि ये किस तरह काम करती है। क्रिएट डिलीवरी शीट या इसकी जो शॉर्टकट की है वो F5 है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये शीट हमारे पास ओपन हो जाएगी। कुछ ये देखें, अब ये हमारे पास डिलीवरी शीट का इंटरफेस ओपन हो गया है। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है डिलीवरी एजेंट्स का। अब यहाँ पे जब ये ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी। वो लिस्ट ऐसी वो होगी जो आपके ऑफिस में जितने भी पोस्टमैन हजरात हैं या जितनी भी आपके पास ब्रांचेस हैं जिनको आप डेली की मेल डिलीवर करते हो, तो वो उन सब की यहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगी। तो सबसे पहले हम एक डमी एक पोस्टमैन की एक लिस्ट बनाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से लिस्ट बनती है और किस तरह से अपडेट होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने हमारा जो एक पोस्टमैन है उसको हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ ये बोला है कि आर्टिकल ID यहाँ पे सबमिट करें। ठीक है, आर्टिकल ID वो होती है जो भी किसी भी आर्टिकल के ऊपर एक बारकोड लगा हुआ होता है उसको बोलते हैं आर्टिकल ID। ठीक है, आर्टिकल ID अब जब हम यहाँ पे स्कैन करेंगे या लिखेंगे, दोनों सूरतों में ये यहाँ पे एंटर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आज मैंने इनको दिया RGL 00 22 44 99 और हमने इसको एंटर कर दिया। ठीक है, ये एक आर्टिकल इनके पास एंटर हो गया इनकी डिलीवरी शीट के ऊपर। ठीक है, और इसका स्टेटस भी शो हो गया सेंड आउट फॉर डिलीवरी। ठीक है, इसके बाद इनको एक आर्टिकल हमने और दिया, वो था एक पार्सल PAR 00 22 44 और 88। ये आर्टिकल हमने इसमें लिखने के बाद या स्कैन करने के बाद हमने इसको एंटर किया तो ये इनकी शीट में एंटर हो गया। अब सीरियल नंबर 2 पे ये आर्टिकल आ गया और सीरियल नंबर 1 पे इनका एक RGL आ गया। दोनों आर्टिकल क्या शो हो रहे हैं, सेंड आउट फॉर डिलीवरी। एक आर्टिकल इनको हम और दे देते हैं UMS 00 22 44 और 77 देने के बाद अब एंटर करेंगे तो ये आर्टिकल भी इनकी शीट पे अपडेट हो गया है। अब इनके पास टोटल कितने 3 आर्टिकल इनके पास सेंड आउट फॉर डिलीवरी हो गए। राइट, अब ये देखें इस साइड पे इस शीट का नंबर भी जनरेट हुआ है। इस शीट का जो नंबर है वो 6-S55। ये नंबर हमें जब हम इनकी शीट को अपडेट करेंगे तो उस वक्त ये नंबर हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, अब वो नंबर कहाँ से आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। जब इनकी शीट कंप्लीट हो जाएगी, तमाम आर्टिकल इनके पास चढ़ जाएंगे, तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसको सेव एंड प्रिंट करना है। राइट, सेव एंड प्रिंट जब इसको हम करेंगे तो ये शीट कुछ इस तरह से जनरेट हो जाएगी। देखें ये 3 आर्टिकल दिए थे और ये तीनों के तीनों इस शीट के ऊपर आ रहे हैं।
अब हम इसका एक प्रिंट आउट निकाल के इस पोस्टमैन को हम भेज देंगे कि भी आप जाएं ये आर्टिकल जाके ना डिलीवर करें। अब देखें इसकी जो डिलीवरी की शीट है ना, उसमें यहाँ पे क्या आ रहा है, इस पोस्टमैन का नाम भी आ रहा है, ठीक है, और इस पोस्टमैन को जो ये शीट जनरेट हुई है उसकी डेट और टाइम दोनों आ रहा है कि भाई हमने इस टाइम पे इसको और इस डेट को हमने इस पोस्टमैन को ये आर्टिकल दिए हैं। और ये जो देखें ये डिलीवरी शीट का जो नंबर है, ये देखें ये आ रहा है, जो नंबर मैंने आपको बोला था ना वो नंबर यहाँ पे भी आ रहा है 6-S55, राइट। यहां तक तो आप लोग समझ गए। अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से इसको प्रिंट आउट दे देंगे और ये शीट हम पोस्टमैन के हवाले करके पोस्टमैन को हम भेज देंगे कि भाई अब आप जाएं, अब आपका काम खत्म हो गया, ठीक है। अब वो जाएगा, पोस्टमैन अपने एरिया में जाएगा, जाने के बाद उसकी डिलीवरी करेगा, डिलीवरी करने के बाद वो वापस आएगा, वापस आने के बाद वो तीनों आर्टिकल की आपको अपडेट देगा कि भाई आप, मैं 3 आर्टिकल लेके गया था, मैंने 3 आर्टिकल का क्या किया। जितने भी पोस्टमैन है वहां पर डेली बेसिस पे जितने भी पोस्टमैन जाते हैं उनकी तमाम की तमाम शीटें हम लेके अब हम इसको उन तमाम आर्टिकल्स को अपडेट करने के लिए बैठते हैं कि वो जो आर्टिकल्स हैं वो डिलीवर हुए हैं, डिपॉजिट हुए हैं या रिटर्न हुए हैं। तो अब हम उसको अपडेट करेंगे। अपडेट करने के लिए हम जाएंगे दोबारा इस डिलीवरी के ऑप्शन में। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है अपडेट डिलीवरी शीट और उसकी शॉर्टकट की भी आ रही है F6, ठीक है। जब हम इस शीट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पास आ जाएगा। ये थोड़ा सा चेंज है उससे, जो F5 वाला था, जो क्रिएट डिलीवरी शीट का ऑप्शन था, उससे कुछ चेंज है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है एंटर शीट आईडी। अब उसकी जो शीट आईडी है पोस्टमैन की वो हमें किस तरह मालूम चलेंगी, तो मैंने आपको बताया था जो पोस्टमैन लिस्ट लेके गया हुआ है उसके राइट हैंड कॉर्नर पे शीट का नंबर आ रहा था। क्या नंबर था उसका? 6-S55। ये नंबर लिख के जब हम एंटर करेंगे तो ये देखें उसी पोस्टमैन की शीट, ये देखें पोस्टमैन का नाम और ये तीनों आर्टिकल उस पोस्टमैन की शीट के ऊपर आ गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनको अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ से इसको, ये जो रेडियो बॉक्स है यहाँ पे, इसको हम चेक बॉक्स को जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये तमाम तीनों के तीनों आर्टिकल हमारे पास सिलेक्ट हो गए। अगर इस शीट के ऊपर अगर 100 आर्टिकल भी होते वो तमाम के तमाम इस तरह शो हो जाते, सिलेक्ट हो जाते, ठीक है। अब क्या है, अब उसकी शीट देखिए हमने, शीट पे जो सीरियल नंबर 1 पे जो आर्टिकल चढ़ा हुआ है वो उसने मुझे उस पे उसके आगे उसने लिखा हुआ है कि ये डिलीवर हो गया है, ठीक है। सीरियल नंबर 2 पे जो आर्टिकल है वो बोल रहा है यार ये जो मैं लेके गया था और इनका घर बंद था तो अभी ये डिलीवर नहीं हुआ, तो इसको अपने ऑफिस में डिपॉजिट कर लें। तो ये यहाँ पे हमने इसको शो करना है अनडिलीवर, ठीक है। जैसे ही हमने इसको अनडिलीवर शो किया तो देखें यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का ये मेन्यू चेंज हो गया, ये बोल रहा है सिलेक्ट। जब हम इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे रीजन आ जाएंगे, ठीक है, कि ये आर्टिकल क्यों अनडिलीवर है। तो हमने क्या करना है, सिंपल इसमें हमने जो है लिखना है यहाँ पे डिपॉजिट, ठीक है। डिपॉजिट को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इसको हम क्लिक कर देंगे। अब ये देखें ये जो आर्टिकल है अनडिलीवर हुआ है और हमारे ऑफिस में इस वक्त डिपॉजिट है, राइट। उसके बाद हम जाएंगे तीसरे, जो इसका जो लास्ट वाला जो आर्टिकल है उसके ऊपर जाएंगे, उसके आगे उसने लिखा है कि भाई ये आर्टिकल रिटर्न है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आके, और जैसे सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे आके अब हमने इसको रीजन देना है कि क्यों ये आर्टिकल रिटर्न हो रहा है, ठीक है। पोस्टमैन ने बोला भाई मैं लेके गया था, उन्होंने बोला भाई इस नाम का कोई नहीं है, तो ये इसको न वो करना है, रिटर्न करना है। तो अब हमने क्या किया, ये वाला जो हमारे पास ऑप्शन है इसको हमने सेलेक्ट किया और हमने इसको क्लिक कर दिया यहाँ पे। अब देखें ये आर्टिकल हमारे पास शो हो रहा है डिलीवर्ड टू एड्रेसी, राइट। इसके बाद ये वाला आर्टिकल हमारे पास शो हो रहा है अनडिलीवर और ये हमारे ऑफिस में डिपॉजिट रखा हुआ है। इसके बाद ये तीसरा जो ऑप्शन है ये हमारे पास आ रहा है रिटर्न में। रिटर्न में आने के बाद अब क्या होगा कि ये जो आर्टिकल हमारे पास इसके आगे लिखा हुआ आएगा एड्रेस नॉट फाउंड, ठीक है। अब इन तीनों की स्टेटस भी मैं आपको ना चेक करवाता हूँ। उससे पहले मैंने अब क्या करना है, जब तीनों ये आर्टिकल हमारे पास अपडेट हो गए तो अब हमें इसको यहाँ से अपडेट सिलेक्टेड करना है। अपडेट सिलेक्टेड का मतलब देखें ये भी आर्टिकल सिलेक्ट हुआ है, ये आर्टिकल भी सिलेक्ट हुआ है और ये आर्टिकल भी सिलेक्ट हुआ है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये वाला आर्टिकल मेरे पास सिलेक्ट नहीं होगा तो ये यहाँ से अपडेट नहीं होगा। वो कहाँ से अपडेट होगा, वो होगा यहाँ से अपडेट,
लेकिन हमें क्या करना है, एक साथ करना है, हमें यहाँ से 1 बाय 1 नहीं करना। तो हमने यहाँ से इसको तमाम आर्टिकल को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको अपडेट सिलेक्टेड पे क्लिक कर दिया। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें तीनों के तीनों जो आर्टिकल हैं उनकी लाइंस हाईलाइट हो गई। इट्स मीन कि ये तीनों आर्टिकल हमारे पास अपडेट हो गए। अपडेट करने के बाद अब मैं आपको ना इनका स्टेटस दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला जो आर्टिकल है, मैंने इसका आर्टिकल नंबर कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ पे हमारी जो EMTTS की जो वेबसाइट है, जो ट्रैकिंग वेबसाइट है, वहां पे आते हैं। वहां पे आने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रैकिंग ID का हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। उसमें आने के बाद अब हम जो वो वाला आर्टिकल यहाँ पे पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद जब हम इसको ट्रैक करेंगे तो ट्रैक करने के बाद ये देखें कुछ इस तरह का एक हमारे पास स्टेटस शो हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो स्टेटस है ना, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ये स्टेटस सबको शो होगा, और जो ये वाला स्टेटस है ये सिर्फ हम लोगों को शो होगा, क्योंकि ये हमारा अपना पोर्टल है और इसकी एक्सेस सिर्फ हमारे पास है। ठीक है, लेकिन जब हम इसको अपडेट कर देंगे ना, तो अपडेट करने के बाद उसका स्टेटस यहाँ पे आ जाएगा और आपके क्लाइंट के पास भी जा रहा होगा और आपके एड्रेसी के पास भी ये सब चीज़ें जा रही होंगी। तो ये देखें, ये आर्टिकल हमारे पास इस तारीख को आया, इतने बजे हमने पोस्टमैन को दिया और इतने बजे पोस्टमैन ने इसको डिलीवर कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डिलीवरी का। अब क्या हुआ, अब ये इस आर्टिकल का हमने स्टेटस चेक करना है जो कि शो हो रहा है, जो हमने इसको अपने ऑफिस में डिपॉजिट किया हुआ है। ठीक है, अब हम फिर दोबारा यहाँ आएंगे। यहाँ आने के बाद जब ये आर्टिकल हम इसको दोबारा पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद जब हम इसको ट्रैक करेंगे तो ये देखें, ये आर्टिकल हमारे पास हमारे ऑफिस में डिपॉजिट शो हो रहा है। राइट, इसके बाद हम दोबारा आते हैं। ये तीसरा आर्टिकल जो पोस्टमैन ने इसको रिटर्न शो किया था, यहाँ आने के बाद जब हम इसको पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद जब इसको ट्रैक करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका स्टेटस आएगा। ठीक है, ये आर्टिकल हमारे पास इतने बजे आया, इतने बजे हमने पोस्टमैन को दिया, सेंट आउट फॉर डिलीवरी किया और पोस्टमैन ने इसको रिटर्न टू सेंडर कर दिया। और रीजन क्या है, एड्रेस सी नॉट फाउंड। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये तीनों आर्टिकल हमारे पास प्रॉपर अपडेट हो गए हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब बारी आती है हमारे पास जितनी भी डेली की रिटर्न मेल हमें मौसूल हुई है, जो पोस्टमैन ने रिटर्न की है, उनको अब हमें वापस हमारे हेड ऑफिस यानी कि कराची DMO की एक्सप्रेस पोस्ट और पार्सल सॉर्टिंग ऑफिस हमने उनको रिटर्न करना है। तो रिटर्न करने के लिए हमें हर ऑफिस का एक RB रिटर्न बैग बनाना होता है। रिटर्न बैग अब किस तरह बनता है वो आपको मैं बताता हूँ। अच्छा, इस पोर्टल में हमारे पास एक ऑप्शन है ये बैग का। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये मिशन के आर्टिकल्स का एक ऑप्शन हमारे पास शो हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ऑप्शन है किस तरह काम करता है। इसकी शॉर्टकट की है F9 और यहाँ पे लिखा हुआ है मिसेंट आर्टिकल्स। ठीक है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे शो हो जाएगा। अच्छा जी, अब देखें, ये मिशन का हमारे पास कुछ इंटरफेस इस तरह से शो होगा। ये बहुत सिंपल सा इंटरफेस है, लेकिन इस इंटरफेस में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो तमाम ऑफिसेस को बेयर करनी पड़ रही हैं। वो क्या है प्रॉब्लम, वो मैं आपको बताता हूँ। वो प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आर्टिकल आया जो कि हमारे ऑफिस का जो एरिया है वो हमारे ऑफिस का नहीं है, वो किसी और ऑफिस का है। तो अब हमें उसको उस ऑफिस में रिटर्न करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक आर्टिकल आया, वो हमारे ऑफिस का नहीं था, वो हमने यहाँ पे एंटर किया 11 00 22 44 55, सॉरी 11 00 22 44। ठीक है, ये लिख के हमने इसको एंटर किया। ये हमारे ऑफिस का नहीं था और ये हमारे पास आज ही आया था और फर्स्ट टाइम आया था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये आर्टिकल हमारे पास फर्स्ट टाइम आया है और इससे पहले हमने इसको अपने डाटाबेस में एंटर नहीं किया। तो ये बहुत आसानी के साथ ये एंटर हो जाएगा। ये देखें, ये आर्टिकल हमारे पास अपडेट हो गया है हमारी मिसेंट की शीट में। लेकिन कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास आते हैं, वो हमारे इस डेटाबेस में हमारे पास एंटर होते हैं। किसी डिलीवरी एजेंट को, किसी पोस्टमैन को हम उसको एंटर करके देते हैं। अब वो पोस्टमैन जो है वो इस आर्टिकल को रिटर्न करता है कि जी ये किसी भी बेस पे कि वो साहब नहीं मिले या घर बंद था या वो लोग शिफ्ट हो गए यहाँ से, तो वो आर्टिकल हमारे पास दोबारा एंटर नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमारे पास एक आर्टिकल है जो हमारे एक पोस्टमैन ने इसको रिटर्न किया था, ठीक है। रिटर्न करने के बाद अब ये जो देखें, मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद जब अब मैं यहाँ आके इसको मैं दोबारा इसको मैंने एंटर किया, ठीक है। ये वही आर्टिकल है जो पोस्टमैन ने रिटर्न किया था। जब हम इसको एंटर करेंगे ना, तो ये आर्टिकल हमारे पास इस लिस्ट में अपडेट नहीं होगा। ये देखें, ये मैंने एंटर किया, ये देखें ये एरर आ गया। ये क्या लिख रहा है? आर्टिकल ऑलरेडी रिटर्न टू सेंटर, क्योंकि ये आर्टिकल उस पोस्टमैन की शीट पे अपडेट हुआ है, तो ये हमारे इस पोर्टल के ऊपर अपडेट नहीं होगा। तो बाज ऑफिसेज वाले इस चीज को लेकर थोड़ा सा डिस्टर्ब है कि वो फिर ये जो आर्टिकल की लिस्ट है वो फिर उनको अलग से बनानी पड़ती है, ये लिस्ट उनको अलग से बनानी पड़ती है। तो उसके लिए सबसे सिंपल सा, बहुत आसान सा तरीका है कि आप इस शीट को यूज ना करें। हाँ, तो हमें क्या करना है? अब हमें ये मिशन की जो लिस्ट है इसको हमें यूज नहीं करना। इसका एक सिंपल सा एक ऑल्टरनेट है ये कि जो डिलीवरी का अब हमारे पास टैब आ रहा है, यहाँ पे क्रिएट डिलीवरी शीट के ऑप्शन में जाएंगे हम। यहाँ जाने के बाद मैंने अपने ऑफिस में ये 3 से 4 मैंने शीट्स एक्स्ट्रा बनाई हुई है। इसमें एक शीट पे मैंने लिखा हुआ है कराची डीएमओ इन सेट 3, कराची एक्सप्रेस पोस्ट और कराची कैंट पीएसओ, और एक शीट मैंने ये बनाई है कराची आईएमओ के लिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे कुछ यूएमएस आर्टिकल्स हैं जो हमें कराची एक्सप्रेस पोस्ट को रिटर्न करने हैं सेम डेट में। अब क्या करना है कि इस कराची एक्सप्रेस पोस्ट को हमने सेलेक्ट करना है। अच्छा जी, तो अब जो है कराची एक्सप्रेस पोस्ट की हमारे पास शीट यहाँ पे ओपन हो गई है। ओपन बिल्कुल सेम उसी तरह की शीट हमारे पास ओपन हुई है जो हमने पोस्टमैन को डिलीवरी शीट बनाते वक्त हमने यूज की थी। तो ये वही शीट है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नाम क्या आ रहा है? कराची एक्सप्रेस पोस्ट। अब क्या करना है? हमें जितने भी यूएमएस के आर्टिकल हैं वो हमें यहाँ पे स्कैन करने हैं या एंटर करने हैं। तमाम जितने हमारे पास यूएमएस के रिटर्न के आर्टिकल हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे इसको एंटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 00110020, ठीक है। ये लिख के हमने इसको एंटर किया तो ये देखें ये आर्टिकल हमारे पास अपडेट हो गया है हमारे यूएमएस की आरबी की लिस्ट में, ठीक है। लेकिन आप एक चीज नोट करें, ये इसका सीरियल नंबर है, ये इसका आर्टिकल नंबर है, और यहाँ पे इसका स्टेटस जो शो हो रहा है वो सेंड आउट फॉर डिलीवरी हो रहा है, ठीक है। तो इससे अभी आपको परेशान नहीं होना, इसका मैं ऑल्टरनेट हल आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। अब इसी शीट में जितने भी हमारे पास यूएमएस के आर्टिकल हैं वो हमने 1 बाय 1 उसको एंटर करना है, ठीक है। अब अच्छा, अब आप एक चीज आप ना नोट कीजिएगा कि वो आर्टिकल जो हमारे पास मिसेंट की जो शीट जो हम F9 वाली शीट बना रहे थे उसमें जो आर्टिकल हमारे पास इंटर नहीं हो रहा था वो आर्टिकल हमने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम दोबारा इस शीट पे आए और इस शीट पे आने के बाद जब हम इसको पेस्ट करेंगे तो आप देखें वो आर्टिकल हमारे पास फौरन यहाँ से एंटर हो गया है, क्योंकि इस शीट के ऊपर जो हमारी जो डिलीवरी शीट है उसमें जितने भी आर्टिकल वो हमारे पास 1 दफ़ा आए 10 दफ़ा आए वो डिलीवरी शीट में एंटर ज़रूर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह करने के बाद जो आर्टिकल हमारे पास F9 या मिशन की शीट पे अपडेट नहीं हो रहे थे वो आर्टिकल यहाँ पे हमारे पास अपडेट आसानी के साथ हो जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जितने भी आर्टिकल हैं वो हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके इसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब हमने सिंपल वही करना है, इसको सेव एज करना है, सेव करना है। सेव करने के बाद अब हमने इसकी प्रिंट की ना शीट निकालनी है और हमने बैक इसको भेज देना है। अच्छा जी, अब शुरू होता है हमारा इसका थोड़ा सा मेहनत वाला काम जो हमें डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम कि ये जो तीनों शीटें, तीनों जो बैग्स बनाए थे हमने, अब इन तीनों बैग्स को भी हमने अपडेट करना है। अपडेट किस तरह करेंगे? सिंपल, जैसे पोस्टमैनों की शीट थी वो हमने अपडेट की थी, इसी तरह हम ये जो 3 आरबीज के बैग बनाए हैं इनको भी हमने अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए हम यहाँ आएंगे अपडेट डिलीवरी शीट के ऑप्शन पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे उस डिलीवरी शीट का नंबर, उस डिलीवरी शीट का नंबर जो हमें यहाँ से अपडेट करनी है, कराची डीएमओ वाली, कराची एक्सप्रेस पोस्ट वाली और कराची कैंट पीएसओ वाली, ठीक है। तो सबसे पहले हम आएंगे कराची एक्सप्रेस पोस्ट वाली, उसका शीट का नंबर था आई थिंक 10S55। ये आगे हमारी ये हमारी है कराची डीएमओ की लिस्ट, ठीक है। अब इसको देखें, इसमें क्या आ रहा है हमारे पास, इसका जो स्टेटस आ रहा है वो डिलीवर आ रहा है, डिलीवर्ड, ठीक है। क्योंकि ये हमारे एंड से आ रहा है, अगर हम इसको अपडेट कर देंगे तो ये आर्टिकल हमारे ऑफिस के एंड से डिलीवर हो जाएगा।
ठीक है, हमें ये सब नहीं करना, हमें क्या करना है, इस तमाम आर्टिकल को सिलेक्ट करना है, इन तमाम आर्टिकल को हमने रिटर्न भेजा है, ठीक है ना। तो ये हम तमाम आर्टिकल के ऊपर लिखेंगे रिटर्न 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 रिटर्न, ठीक है। अब क्या है कि जब यहां पे हमने इसको रिटर्न शो किया है तो अब हम इसके आगे लिखेंगे कि ये वाला जो आर्टिकल है हमने कहां रिटर्न किया है, ठीक है। तो यहां पे मैंने कुछ ऑप्शन है, देखें, रॉन्ग एड्रेस है, ये है, लेकिन हमें इन तमाम ऑप्शंस को सिलेक्ट नहीं करना। ये तमाम ऑप्शन जो हैं वो पोस्टमैन की जब डिलीवरी शीट होती है उसको अपडेट करने के लिए होता है। तो हम क्या यूज करेंगे, इसका अदर में ये होगा कि हम इस पे कस्टम अपना रिमार्क दे सकते हैं, ठीक है। ये तमाम हमने चारों के चारों हमने इसको अदर पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे अब हम इसका कस्टम रिमार्क जो हमने अपने पास सिस्टम में सेव हुआ है उस पर हम अपडेट करेंगे। इस पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे देखें मेरे पास मैंने कस्टम के कुछ जो स्टेटस हैं वो मैंने यहाँ पे अपडेट किया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कराची रिटर्न टू कराची डीएमओ, ठीक है। अब देखें, ये देखें क्या आ रहा है स्टेटस, रिटर्न टू कराची डीएमओ इन सेट 3, ठीक है। इसको हमने सिलेक्ट किया, यहां से इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अब जितने भी हमारे पास डीएमओ के हैं उन पे हमने यहाँ पे लाके उसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ये देखें पूरी शीट पे अब आ रहा है। यहाँ पे आने के बाद देखें आप, ये जो हमारे पास आर्टिकल की आईडी है और ये इसका स्टेटस है, इस पे शो हो रहा है रिटर्न, ठीक है। रिटर्न में इसके बाद जो हमारे पास रिमार्क हम दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं कि भाई हमने इसको रिटर्न टू कराची डीएमओ इन सेट 3 को रिटर्न किया है, राइट। ये सब करने के बाद तमाम आर्टिकल पे हमने इसको कॉपी पेस्ट करना है और इसको हमने यहाँ से अपडेट करना है, ठीक है। अब जैसे ही ये आर्टिकल अपडेट होगा, अब आप देखें इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ आने के बाद इसको हमने पेस्ट किया। अब आप देखें, ये देखें, ये देखें, अब क्या हुआ है कि ये जो आर्टिकल है ये हमारे पास आया, ठीक है, और हमने इसको रिटर्न किया, ठीक है। इसका आ रहा है सेंड आउट फॉर डिलीवरी और इसका जो स्टेटस आ रहा है वो रिटर्न टू सेंडर रीजन, और हमने इसको कहाँ सेंड किया है, रिटर्न टू कराची डीएमओ इन सेट 3। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपनी दूसरी शीट की तरफ। यहाँ आने के बाद अब हम दोबारा इस पे दूसरी शीट का नंबर एंटर करेंगे और ये हमारे पास कराची कैंट पीएसयू की लिस्ट को हमारे पास ओपन हो गई है। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ से रिटर्न शो करेंगे, यहाँ से रिटर्न करेंगे, यहाँ से रिटर्न करेंगे। यहाँ आने के बाद फिर हम दोबारा सिर्फ ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे अदर का, इस पे भी अदर, इस पे भी अदर। अब यहाँ पे आके मैंने थोड़ा सा इसमें एडिशनल वर्क किया हुआ है, वो ये कि ये वाला ऑप्शन मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इस पे लिखा हुआ है देखें, रिटर्न टू कराची कैंट पीएसओ एट सीरियल नंबर 1/7। लेकिन हमारे पास इस वक्त 7 ऑप्शन, वो 7 आर्टिकल रिटर्न नहीं हो रहे, हमारे पास 3 आर्टिकल हमारे पास रिटर्न हो रहे हैं। तो ये इसका सीरियल नंबर बनेगा 1/3, ठीक है। ये हमने कॉपी किया और ये यहाँ पे लाके इसको हमने पेस्ट कर दिया। इसका सीरियल नंबर बनेगा 2/3 और यहाँ लाके इसको हमने आखिर वाले आर्टिकल में पेस्ट कर दिया, इसका बनेगा सीरियल नंबर 3/3। अच्छा, ये सीरियल नंबर मैं क्यों डाल रहा हूँ, वो सीरियल नंबर देखें मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि हम लोग जिस ऑफिस में होते हैं ना, तो हमारे पास कभी हमारे हेड ऑफिस से फ़ोन आ रहा होता है, कभी डीएस ऑफिस से फ़ोन आ रहा होता है, कभी सर्कल से फ़ोन आ रहा होता है, कभी डीजी ऑफिस से फ़ोन आ रहा होता है कि भाई ये आर्टिकल आपके पास आया था, आपने इसको रिटर्न कर दिया, तो इसकी हमें फर्दर कंसाइनमेंट की डिटेल दें। तो फर्दर कंसाइनमेंट की डिटेल देने के लिए कभी हमारे ऑफिस में लाइट नहीं होती, कभी हमारे पास नेट नहीं चल रहा होता, तो व्हाट्सएप पे हम अपडेट भी नहीं कर सकते उसको, और कभी कॉल्स नहीं मिल रही होती हैं। तो ये एक हमारे पास कंप्लेन खामा खाई की 1 दिन 2 दिन डिले हो जाती है। तो उससे बचने के लिए ये मैंने थोड़ी सी एफर्ट की है कि इसमें मैंने सीरियल नंबर भी इंक्लूड कर दिया है, ताकि अगर कोई कंप्लेन देख रहा है और उसको इसी फर्दर कंसाइनमेंट की डिटेल चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ EMTTS पे जाए और वहां जाके ये आर्टिकल सर्च करेगा, तो उसके पास ये आर्टिकल की डिटेल भी आ जाएगी और इसकी कंसाइनमेंट की डिटेल भी आ जाएगी, ठीक है। क्या करेंगे अब हम इसको जाके यहाँ से अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद अब जब हम देखें ये वाला आर्टिकल, जब हम इसको ट्रैक करेंगे, जब हम इसको चेक करेंगे, तो ये देखें, ये देखिएगा, अब ये देखें
इसमें कंप्लीट डिटेल आ रही है कि ये आर्टिकल हमारे पास इस तारीख को आया था, इतने बजे आया था और हमने इसको रिटर्न टू सेंडर कर दिया और रिटर्न टू कराची कैंट PSO एट सीरियल नंबर 1/3। इससे हमारा बहुत बड़ा मसला हल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक के लिए आज काफ़ी है। अच्छा तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सारा प्रोसेस आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप ये मेरी वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए, फिर भी कुछ समझ में नहीं आए, तो ये जो नंबर में आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप इस पर मुझे कॉल कर सकते हैं और आप मुझे इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको इस पर अपडेट ज़रूर दूंगा। ठीक है, जब ये तमाम प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाता है कि हमारे पास जितनी मेल आई, जितनी हमारे पास पोस्टमैन को दी, हमने एंटर की, एंटर करने के बाद पोस्टमैन ने डिलीवर की, हमने उसको रिटर्न कर दिया, रिटर्न करने के बाद आरबी का बैग बनाया और आरबी की जितनी भी लिस्टें थी हमारे पास तीनों की तीनों, उनको हमने स्टेप बाय स्टेप इसको हमने अपडेट कर दिया। अब हमें अपनी पेंडेंसी चेक करनी है कि हमारे पास कोई आर्टिकल पेंडिंग तो नहीं पड़ा हुआ। तो उसके लिए हम यहाँ आएंगे, ये हमारे पास रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, ये देखें। रिपोर्ट के ऑप्शन में आने के बाद ये देखें हमारे पास पेंडिंग आर्टिकल रिपोर्ट का एक टैब आ रहा है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, डेट फ्रॉम और डेट टू। हमने क्या करना है, हमने अपना एक डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट का हमने अपडेशन की है। ठीक है, और यहाँ आने के बाद जब हम इसको देखें, यहाँ पे भी मैंने सेम डेट चूज की है और यहाँ भी हमने सेम डेट चूज की है, यानी कि हमें सेम डेट का डाटा चाहिए हमें। तो उसके लिए जब हम यहाँ पे इसको जनरेट करेंगे तो ये देखें, ये इस तारीख का डाटा है और ये हमारे पास टोटल 0 आ रहा है। ये अब आप देखें, मेरे पास कोई आर्टिकल 200 से 250 आर्टिकल हमारे पास आए थे, वो उसमें से कुछ डिलीवर हुए, कुछ डिपॉजिट हुए और कुछ रिटर्न हो गए। लेकिन देखें, इसमें कोई आर्टिकल हमारे पास पेंडिंग शो नहीं हो रहा क्योंकि तमाम के तमाम आर्टिकल प्रॉपर अपडेट हो गए। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।